Hello dear students, good morning. Today we are going to start first chapter from your syllabus. Till now we were doing grammar exercise with the topics noun and notice. From today in today's video we are going to start your first chapter from syllabus. Who did Patrick's homework? This is the chapter name. पैट्रिक का होमवर्क किसने किया, ये इस चैप्टर का नेम है. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. पैट्रिक कभी अपना होमवर्क नहीं करता था. वो कहता था कि ये बहुत ही बोरिंग है. टू बोरिंग ही सेड. ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. होमवर्क करने के बजाय पैट्रिक यूज्ड टू प्ले हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो. निंटेंडो एक वीडियो गेम है. उन पैट्रिक की टीचर्स उसको बोलती थी, पैट्रिक आप तुम अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. और ये बात सच भी थी. कभी कभी उसको लगता था कि वो एक इग्नोरमस है. इग्नोरमस का मतलब होता है एक इग्नोरेंट पर्सन जो एजुकेशन की जिसमें कमी होती है. बट वॉट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क. पर वो क्या कर सकता था, उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll. एक दिन उसे अपनी कैट दिखी खेलती हुई एक छोटी डॉल के साथ, तो उसने वो डॉल उसकी कैट से ले ली. एक दिन पैट्रिक को उसकी कैट के साथ एक डॉल मिली जिससे उसकी कैट खेल रही थी. पैट्रिक ने उससे वो डॉल ले ली. बट टू हिज सरप्राइज, बट उसको पता नहीं था वो एक डॉल नहीं है, बल्कि वो एक सबसे छोटे साइज़ का एक मैन है. बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. He yelled, Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that. जब उसने वो डॉल कैट से ली तो उसे पता चला वो डॉल नहीं थी, बल्कि सब टाइनीएस्ट साइज़ मतलब सबसे छोटे साइज़ का मैन था, एक आदमी था. उसने एक वूल शर्ट पहनी हुई थी विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस. ब्रीचेस मतलब शॉर्ट ट्राउजर्स, मतलब छोटे छोटे ट्राउजर्स या पैंट्स. और एक टॉल हैट पहनी हुई थी जैसे कि कोई एक विच पहनती है. वो डॉल बोल रही थी, चिल्ला रही थी, सेव मी, मुझे बचा लो प्लीज़, मुझे उस कैट को वापस मत दो. मैं तुम्हें एक विश देता हूँ, कोई एक प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अब तुम्हारी एक कोई विश पूरी करूँगा. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good job enough, I could even get A's. पैट्रिक को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो इतना लकी है, उसकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर उसे मिल गया था. तो पैट्रिक ने बोला, मैं तुम्हें एक ही कंडीशन पे उस कैट को वापस नहीं दूंगा, अगर तुम मेरा सारा होमवर्क इस सेमेस्टर के एंड तक करोगे, जो कि 35 डेज़ का उसका और बाकी रह गया था. अगर वो अच्छा करेगा उसका होमवर्क तो शायद उसे ए ग्रेड भी मिल सकता है. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in a hamper. He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scolded and pursed his lips. Oh, I am cursed, but I will do it. तो लिटिल मैन ने अपना फेस
थोड़ा सा पिचकाया, रिंकल्स आ गए उसके फेस पे, रिंकल यानी झुर्रियाँ पड़ना। अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, उसका फेस ऐसा हो गया था जैसे कि हम डिशेस वॉश करने के लिए जो क्लॉथ यूज़ करते हैं उसके पोंछने के लिए, उसको किसी ने कुछ बास्केट में फेंक दिया है, ऐसा उसका फेस हो गया था। उसने अपने पैर पटके और अपनी फीस्ट को ऐसे हाथ को दबाया एंड ही grimaced, scowled means pursed his lips. His face had these expressions showing disgust, anger and disapproval. इन वर्ड्स का मीनिंग होता है doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips. मतलब उसको बहुत ही गुस्सा आ रहा था, उसको ये नहीं करना था, बहुत बुरा लग रहा था, पर फिर भी उसने कहा I am cursed but I will do it. ये मेरे लिए बहुत बुरी बात है, बहुत ही दुख की बात है, जैसे कि मुझे किसी ने श्राप दे दिया हो, बट मैं ये करूँगा. And true to his word, the little elf began to do Patrick's homework. But उसने अपनी बात को सही किया, उसका प्रॉमिस पूरा करते हुए उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया. एक्सेप्ट देयर वॉज वन क्लच यानी उसके अंदर एक फॉल्ट था. जैसे कि अगर कोई मशीन है उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है जिसकी वजह से वो सही से काम नहीं करता है. सो यही बात उस एल्फ छोटे से आदमी के साथ हो रही थी. देयर डिड नॉट always know what to do. He needed help. Help me, he would say. And Patrick would have to help in whatever way. एल्फ को हमेशा नहीं पता होता था कि उसे क्या करना है, तो वो हमेशा उसको हेल्प की ज़रूरत होती थी और वो हेल्प मी पैट्रिक से कहता था और पैट्रिक उसकी हेल्प करता था. उसे करना पड़ता था उसकी हेल्प, चाहे उसे जो कुछ भी वे यूज़ करना पड़े. सो स्टूडेंट्स, हमने आपकी आधी स्टोरी कंप्लीट कर दी है. नेक्स्ट हाफ वी विल डू इट इन योर नेक्स्ट वीडियो. यू डू exercises till this story we have finished relating to that.